Good evening to all of you and welcome once again. Here I will talk about a topic of management subject, that is budgeting and budgetary control. What is budgeting? Budgeting is a process of making future prediction related to expenses as well as income. It is merely a statement which shows future inflows, cash inflows and outflows. बजट क्या होते हैं? बजट एक जस्ट इज मेयर स्टेटमेंट होती है जो हम प्रेडिक्ट करते हैं रिगार्डिंग अवर फ्यूचर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कि हमारे आने वाले टाइम में कितने एक्सपेंस होंगे, कितनी इनकम्स हो सकती हैं, उसके रिगार्डिंग जो हम आज के दिन स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बजट. सो बजट ये एक ऐसी टर्म है जो हमेशा रिलेट करती है अवर हमारे फ्यूचर से ही. ठीक है. देयर आर टू सिचुएशंस होती हैं. अगर फ्यूचर एक्सपेंस ग्रेटर देन अ फ्यूचर इनकम थे तो हमें क्या लगता है कि आने वाला टाइम नेगेटिव है, तो कंपनी क्या करनी शुरू कर देती है, इंप्रूवमेंट करनी शुरू करती है अपनी डेफिशिएंसीज पे. अगर फ्यूचर इनकम्स ग्रेटर देन है फ्यूचर एक्सपेंसेस है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव सिग्नल है फॉर कंपनी कि आने वाले टाइम में हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी. सो क्रेडिट वर्थीनेस भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी. तो ये हमें एक अजम्पशन देता है कि आने वाले टाइम में हमारा जो कंपनी का फ्यूचर है वो गुड है. ठीक है. बजट कहाँ यूज़ होते हैं? बजट हैज़ बीन यूज्ड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ. होम, कंपनी, कंट्री. कुछ होम हमारे घर से लेके हमारी कंट्री तक कुछ भी बजट के बिना नहीं चल सकता. ईच ईयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अवर फिनांस मिनिस्टर डिस्क्लोज बजट फॉर नेक्स्ट सेशन. वो क्या करते हैं? बजट बनाते हैं कि आने वाले टाइम में हम इतने एक्सपेंस करेंगे, इतनी यहाँ से हमें इनकम आएंगी. ठीक है. तो वो क्यों करते हैं? कि ताकि हमें पता लग जाए, हमारे माइंड मैपिंग हो जाए हमारे में कि आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड करेगी. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट बजटरी कंट्रोल. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बजट और कंट्रोल. बजट क्या है? इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ विच शोइंग फ्यूचर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल एक फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैकवर्ड. कंट्रोल हम क्यों करते हैं? ताकि हमें पता लगे कि हमारी कहाँ कहाँ डेविएशंस हैं, क्या क्या हमारे में कमियां थी, क्या लिमिटेशंस हैं, ताकि हम उनको इम्प्रूव करके पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएँ. ओके. नाउ व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? मेन एम ऑफ मेकिंग बजट इज बजटरी कंट्रोल. हम बजट क्यों बनाते हैं? ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे आने वाले टाइम में कितनी कॉस्ट हो रही है और क्या हम अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए. इट मीन्स रिडक्शन ऑफ कॉस्ट बाय कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इफेक्टिवली. जो आइडल एक्टिविटीज़ हैं, जो वेस्ट एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाए. ठीक है. ABC एनालिसिस आपने पढ़ा होगा. उसमें क्या होता है? ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. तो बजट में भी हम ऐसे ही करते हैं. जो एक्सपेंसेस हमारे वर्थी नहीं है, जिसके बिना भी हमारी कंपनी रन कर सकती है, तो हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं या हम उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं. अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या पॉइंट हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस चीज़ के, क्यों हम बजटरी कंट्रोल करते हैं, इससे क्या फ़ायदे होंगे. सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है? हेल्पफुल इन प्लानिंग. ये हमारी प्लानिंग में हेल्प करते हैं जो बजट्स होते हैं. इससे हमें पता लगता है व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ. हमने कहाँ पैसा लगाना है फ्यूचर में, कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, कितना पैसा लगाना है, कितना बचेगा, कितना हमने एक्सपेंड करना है. ठीक है. तो सेकंड इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, दैट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी विद एडिक्वेट यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज. हमारी कंपनी में नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं एज वेल एज मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं. मैंने यहाँ पे 4M लिखे हैं जो है मैन मटेरियल मनी मशीन. ये रिसोर्सेज हैं, इनके बिना कोई भी कंपनी रन नहीं कर सकती. इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन ए कंपनी विदाउट दिस 4Ms, मैन मटेरियल मनी मशीन. ठीक है. इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम कब कर सकते हैं? जब हम बजट बनाएंगे. हर बंदे को पता होगा कि मैंने ये काम करना ही करना है, मेरे से ये एक्सपेक्टेशन है कंपनी की. ठीक है. देन है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. बजट का एक और फायदा होता है कि हर बंदे को बोला जाता है, हर डिपार्टमेंट के हेड को बोला जाता है कि अपना डिपार्टमेंटल बजट बनाओ. सेल वाले सेल का बनाते हैं, परचेज वाले परचेज का, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का. बट ये आपस में इंटरलिंक होते हैं. लाइक प्रोडक्शन वाले से डिटेल लेगा परचेज वाला, परचेज से लेगा सेल वाला डिपार्टमेंट. उनसे डाटा जो एक्सचेंज करेंगे तभी वो बजट बना सकते हैं. ठीक है. सो ये क्या करता है? बजटरी कंट्रोल से क्या फ़ायदा होता है कि उनमें जो टीम लीडर होते हैं इन सभी डिपार्टमेंट के, उनके बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होता है. नेक्स्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है दैट इज़ टीम एफर्ट्स.
इसको हम क्या बोलते हैं, एस्प्रिट डे क्रॉप्स। हेनरी फयोल ने अपने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल में एक ये प्रिंसिपल बोला था कि टीम एफर्ट्स होते हैं जब हम अच्छी मैनेजमेंट करते हैं। तो कंट्रोल, बजट कंट्रोल में क्या है, एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। जब आप अच्छे से बजट बनाओगे, कंट्रोल करोगे उसको, तो आप टीम एफर्ट्स आपके दिखाई देंगे, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन कोई भी बजट नहीं बना सकता। तो ये टीम सारी मिलके, सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके बजट बनाती हैं, तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल होते हैं फॉर ए सक्सेस ऑफ ए कंपनी। देन मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हेल्पफुल इन मोटिवेशन। ये हर बंदे को मोटिवेट करता है, चाहे वो बंदा लोअर लेवल पे काम कर रहा है या मिडिल लेवल पे काम कर रहा है या टॉप लेवल पे, हर बंदे का कंट्रीब्यूशन होता है बजट बनाने में, ठीक है। एक लेमैन से लेके एक टॉप एग्जेक्टिव तक का सबको कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करना होता है, तो उनको मोटिवेट करते हैं। जो एफिशिएंट पर्सन है, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसके आइडियाज़ को क्या है, एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि आज का टाइम क्या है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको भी पार्टिसिपेशन दी जाती है, तो बजट बनाने में इनकी भी पार्टिसिपेशन आती है, तो ये उनको मोटिवेट करता है, बिलोंगिंगनेस आती है इससे जो वर्कर्स काम करते हैं। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट्स कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये एक ऐसी कंडीशन बना देता है जिससे हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पता लग जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी कॉस्ट रखनी है 10 पर यूनिट, ठीक है। मैंने टोटल, मेरा एस्टिमेट है कि मैंने 10 लाख से ऊपर कॉस्टिंग नहीं करनी, उसमें मैंने 20,000 यूनिट तैयार करनी है जी मेरी कंपनी की, तो मुझे उस अकॉर्डिंग अपना काम करना होगा। मैंने इस बजट के बाहर नहीं जाना। तो इस बजट में क्या पता लग जाता है, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो कंडीशन है वो क्रिएट कर दी जाती है। नेक्स्ट इज मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन अमंग वेरियस लेवल। बजट है जो एक इंटरलिंक एक्टिविटी है, हर ऑर्गेनाइजेशन का बंदा, हर लेवल का बंदा इसमें काम करता है, तो उनमें कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करता है ये बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट इज लीड टू इकॉनमी इन ऑपरेशन। इकॉनमी होता है कि हमें चीपेस्ट वे में पड़ती है वो चीज़। जब हम बजट बना लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे फ्यूचर में क्या एक्सपेंसेस होने हैं, क्या इनकम्स आनी है, तो कैसे हम डिस्काउंट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम कोई चीज़ बल्क में लेंगे तो हमें 20% डिस्काउंट मिल सकता है। अगर वो हम चीज़ नहीं बल्क में लेंगे तो वो 20% लॉस कर देंगे हम वो डिस्काउंट। तो ये हमें पता लग जाता है कि हमने फ्यूचर में अगर चीज़ कोई खरीदनी है तो हमने बल्क में ही खरीदनी है फॉर गेटिंग 20% डिस्काउंट एडवांटेज। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर स्टडी द ट्रेंड्स, ठीक है। जो बजट है वो पास्ट के बेसिस पे आज फ्यूचर का एस्टिमेट किया जाता है, तो पास्ट ट्रेंड भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट और मेन जो इसका एडवांटेज है और प्लस पॉइंट है, दैट इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा। इसमें क्या बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक्सेप्शन, ये क्या हमारा टॉपिक है, वो बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के हर काम में दखल नहीं देगी। एक्सेप्शन होता है कुछ काम में, जो ज़रूरी काम है उसमें ही मैनेजमेंट बोलेंगी, बाकी सारे डिसीजंस हैं जो सबॉर्डिनेट्स खुद लेंगे। जो बजटरी कंट्रोल है, इट रिवील्स कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस ऑफ budgeted figure from actual figure. To control these variations, management has to pay attention only on weak points which cause the variation. जो weak points हैं जिसके कारण हमें लॉस हो रहा है, बस उसी पॉइंट्स पे जो मैनेजमेंट है अपना फोकस देगी, और किसी पॉइंट पे भी किसी सबॉर्डिनेट से भी वे कोई क्वेश्चन नहीं करेगी। सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स और प्लस पॉइंट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। ओके, बट लाइक कॉइन हैव टू एस्पेक्ट्स। तो जो बजटरी कंट्रोल है इसके भी कुछ, नो डाउट कि इसके बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बट एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स भी इसके हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये फ्यूचर बेस्ड बजट होते हैं हमेशा, तो ये बनते किसके बेसिस पे हैं, एस्टिमेटेड। तो इसमें फिगर्स हमेशा एस्टिमेटेड होती है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि आज हमने बजट में हम शो कर रहे हैं कि हमें आने वाले टाइम में 50% प्रॉफिट होगा, बट फ्यूचर अनसर्टेन है। कुछ ऐसे हुआ कि मार्केट ही गिर गई, बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई मार्केट, तो हमें वो 50% प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। तो इट मीन्स कि ये एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं, ये एग्जैक्ट फिगर के बेसिस पे नहीं बनता। ये एक्सपेंसिव होता है। जो कंपनी के बजट की हम बात कर रहे हैं, ये इसके बनाने के लिए टेक्निकल और क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए होता है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, वही ये बजट बना सकते हैं, ठीक है।
जो नेगेटिव पॉइंट है वो है लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जो किसी से कोऑपरेट नहीं करते और कोऑर्डिनेशन नहीं करते, बट बजट बनाने के लिए उनका कोऑर्डिनेशन इज़ अ मस्ट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया पॉजिटिव में। तो अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा बजटरी कंट्रोल का। देन नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज़ टूल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये जो है मैनेजमेंट का टूल है, एक वेपन है, बट उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। स्टिल आपको मैनेजमेंट तो करनी ही पड़ेगी, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग आपको करनी पड़ेगी। एज वेल एज ये अदर एक्टिविटी है बजटरी कंट्रोल, ये भी करनी पड़ेगी। बट इन द एंड यही कंक्लूजन है कि नो डाउट देयर आर नंबर ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स, बट देयर आर मोर पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो बजट बनाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, ताकि ये इससे हमें फ्यूचर आने वाले टाइम में हमारी जो फिनेंशियल सिचुएशन है, कंडीशन है, उसका पता लग जाता है, उसका गैस हो जाता है, एक फ्रेमवर्क माइंड में बन जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।